और बिहार एक पहला राज्य बनकर के आया जिसका खुद का साइंटिफिक डेटा जो है किसी राज्य के पास नहीं है, बल्कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास खुद की आबादी की पूरी जानकारी है। और आज के दिनों में साइंटिफिक डेटा होना बहुत जरूरी है ताकि हम चिन्हित कर पाए, पहचान कर पाए कि कौन लोग हैं जो अंतिम पैगाम पर खड़ा जो मीडिया के सभी साथी सभी लोगों का इस प्रेस वार्ता में आप लोगों का स्वागत करते हैं। और जैसा माननीय वित्त मंत्री जी ने विस्तार पूर्वक जो है आप लोगों के समक्ष जो है बातें रखी हैं, मैं ये अपनी बात को आप लोगों के सामने हमेशा देश को दिशा दिखाने का काम किया है। और हम लोगों की शुरू से ही मांग रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की, हम सब लोगों की रही थी कि देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए। अब सब लोग, सभी दल के लोग जो है प्रधानमंत्री जी से मिले, लेकिन वहां से कुछ हुआ नहीं। तो तय यही किया गया था कि हम लोग अपने बलबूते राज्य सरकार जो है कराएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया जाता है कि एक ऐतिहासिक दिन जो 2 अक्टूबर का रहा, जो बापू का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं, उस दिन जाति आधारित गणना, जाति की क्या स्थिति है वो जो है सरकार द्वारा पेश किया गया। और जब विधानसभा का सत्र पिछला चल रहा था तो पूरा रिपोर्ट जो है आप लोगों के समक्ष जो है रखा गया। उसमें भी है, आर्थिक स्थिति भी है, सामाजिक स्थिति भी है। और बिहार एक पहला राज्य बनकर के आया जिसका खुद का साइंटिफिक डेटा जो है किसी राज्य के पास नहीं है, बल्कि बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके पास खुद की आबादी की पूरी जानकारी है। और आज के दिनों में साइंटिफिक डेटा होना बहुत जरूरी है ताकि हम चिन्हित कर पाए, पहचान कर पाए कि कौन लोग हैं जो अंतिम पैगाम पर खड़ा परिवार है, कौन समाज है। तो ये डेटा आप लोगों के सामने आ गया है, जिसमें कि लगभग जो है आप देखिएगा कि इसमें स्थिति जो है सारी स्पष्ट कर दी गई है। तो हम आंकड़ों में ज्यादा जाना नहीं चाहिए, लेकिन जब पेश किया गया तो हम लोगों का सरकार की यही सोच है कि व्हाट विल बी नेक्स्ट, अगला हम क्या करें। तो हम तो शुरू से कहते रहे कि ये जो महागठबंधन की सरकार नीतीश जी के नेतृत्व में बनी है, ये गरीबों की सरकार है और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार है। और देश में अगर सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो बेरोजगारी और गरीबी है। और हर एक सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि बेरोजगारी और गरीबी से लोग लड़े। अब जब आंकड़े जब सामने आते हैं और हम लोगों का मानना है और आंकड़ों में भी ये स्पष्ट हो गया है कि हर जाति में जो है गरीबी, चाहे ओबीसी हो, ईबीसी हो, एससी हो, जाति के लोग हैं, उसमें भी जो है गरीबी पाई गई है। अब हम लोगों ने तय यही किया और इसमें सर्वसम्मति से सब लोग ने भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब प्रस्ताव रखा हाउस में तो सब लोग तैयार हो गए कि बढ़ाना, तो आरक्षण जो है उसको जो है बढ़ाया जाएगा जिस हिसाब का हमको रिपोर्ट आया। उसमें एससी एसटी का भी बढ़ाया गया, उसमें पिछड़ों का भी बढ़ाया गया, ईबीसी का भी बढ़ाया गया। और क्योंकि ईडब्ल्यूएस पहले से ही सामान्य वर्ग के लिए 10% जो तय था वो तो हो ही गया, तो 50% से लगभग 65% जो है कर दिया गया, प्लस जो 10% जो 75% हम लोग जो है लगभग होना। अब हम लोगों को क्या करना है, कल्याणकारी योजनाएं हम लोग लाए। अब हम लोगों को पता है कि कौन भूमिहीन है, जमीन नहीं है जिसके पास, तो उनके सहायता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी पेशकश की कि उनको भूमि खरीदने के लिए हम लोग जो है 1 लाख रुपए की सहायता जो है करेंगे। 60,000 से 1 लाख तक पहुंचा देंगे। और जिसका झोपड़ी है, घर नहीं बन रहा,
उसको भी 1,20,000 लोग जो है देंगे। दूसरी ये बात, तीसरी ये थी कि भाई अब जिनके परिवार जो 94 लाख जो गरीब परिवार है, जिसके पास रोजगार नहीं, नौकरी नहीं, उनको नौकरी के लिए विशेष सहायता के लिए 2 लाख रुपए की सहयोग हम लोग करें। तो 2 बातें आ गई। हम लोग ये चाहते हैं कि जब सर्वसम्मति से, जब किसी ने विरोध नहीं किया और सबको इच्छा है कि आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाए, तो कैबिनेट ने यह निर्णय लिया कर माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में कि भाई कोई पेच ना फंसे। जिस हिसाब से जब हम लोग जातीय आधार गणना करा रहे थे, कई पेच आए सामने, इतने आसानी से नहीं हुआ, काफी दिन विलंब रहा, लोगों को लाभ पहुंचाने में हम लोगों को दिक्कत हुआ, रिपोर्ट पेश करने में दिक्कत हुआ। तो ये जब आरक्षण की सीमा अगर हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो कोई पेज जो है किसी भी प्रकार का फंसना नहीं चाहिए। और माननीय वित्त मंत्री जी ने उदाहरण भी बताया, कई ऐसे मामले हैं जिसको शेड्यूल 9 में जो वो किया गया, रखा गया है। तो हम लोगों ने यही रिकमेंड किया है कि भारत सरकार जो है, जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है, उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा है। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया। तो हम लोग तो यही अब इंतजार में है कि अविलंब भारत सरकार ना सोचे ना समझे, क्योंकि आपके दल के सभी लोगों ने यहाँ सहमति जताई है और आपके दल के लोगों का तो कहना है कि और भी बढ़ा दे सरकार, तो उसमें भी साथ देंगे। तो कम से कम बिना सोचे और विलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। और दूसरी बात, जहाँ 2.5 लाख करोड़, जैसे वित्त मंत्री जी ने, हम लोगों ने बताया, भूमिहीन को भूमि देना, गरीबों का घर बनवाना, लोगों के रोजगार में मदद करना, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद करते, विशेष राज्य का दर्जा देते, तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके और अपने बिहार के लोगों के पास रोजगार हो, अपना मकान हो, अपना जमीन हो, ये हो सकेगा। और इसमें तो हम लोग सबको साथ लेकर के चल, हम लोगों ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है, चाहे अपर कास्ट के हो, बैकवर्ड हो, ईबीसी हो, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, माइनॉरिटी के लोग, सब लोगों को साथ हम लोग लेकर के चल रहे हैं और हम लोगों को सब लोगों के लिए काम करते हैं। जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी, जो गरीब परिवार है, उनको मुख्य धारा में हम लोगों को लाने का यही लक्ष्य है। तो इसलिए कल एक ऐतिहासिक हम लोगों ने निर्णय लिया कि भारत सरकार को हम लोगों ने रिकमेंड किया है कि भाई 2 चीजों का, एक तो शेड्यूल 9 में आरक्षण जो बढ़ाया गया उसको डाल दीजिए, और दूसरा बिहार को तो कई बार वादा भी किया गया है। वो जहाँ तक याद है कि प्रधानमंत्री जी ने भी चुनाव के दौरान, उससे पहले भी कई बार कहा है कि बिहार को जो है विशेष राज्य का दर्जा वो दिलाएंगे। तो हम लोगों की यही अपेक्षा है, उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार जो है अविलंब जो है इस चीज को शेड्यूल 9 में डालेगी और विशेष राज्य के दर्जा वो देंगे नहीं देंगे, वो अपने कम से कम ओपिनियन जो है, अपनी राय को लोगों के सामने रखना चाहिए। नहीं होगा तो बिहार सरकार जो करती है अपने बलबूते, अपने खुद के खर्च पर, वो हम लोग करते रहे। तो ये इसलिए जो है आप लोगों को यहाँ बुलाया गया और सूचित किया गया कि भाई ये चीजें जो है, क्योंकि आप सब लोग को भी फायदा, आप लोगों के जान पहचान वालों को भी फायदा है, सब लोग, आप लोग बिहार के लोग हैं, और बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हम
अपनी बात को यही विराम देते हैं।